Jai Hind students, I Ashish Singh welcome all of you on your YouTube channel Zero to Infinity. Today we will study a new chapter which is known as Arithmetic Progression. आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है हम लोग इसे पहले समझेंगे कि अगर कोई प्रोग्रेशन होगा तो उसे हम कब कहेंगे कि ये प्रोग्रेशन हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सपोज़ आप लोगों ने नेचर में देखा होगा, जैसे सनफ्लावर को देखा होगा। सनफ्लावर के जो पेटल्स होते हैं, द पेटल्स ऑफ सनफ्लावर आर अरेंज्ड इन अ मैनर, एक मैनर में अरेंज होते हैं। देखिए एक पेटल ये हो गया, अब इस पेटल से ये जो नेक्स्ट पेटल है वो जितने डिस्टेंस पे होगा ये अगला पेटल भी इस पेटल से उतने ही डिस्टेंस पे होगा, फिर ये नेक्स्ट वाला पेटल भी इस वाले पेटल से इतने ही डिस्टेंस पे होगा। सपोज़ मैं समझने के लिए इस पर नंबरिंग कर देता हूँ, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 और ऐसे बहुत सारे पेटल्स हो सकते हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट वाला पेटल है सेकेंड वाला पेटल उससे जितने डिस्टेंस पे होगा, सपोज़ मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर है तो सेकेंड वाले से थर्ड वाला भी 5 सेंटीमीटर पर होता है, थर्ड वाले से फोर्थ वाला भी 5 सेंटीमीटर पर ही होता है। आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि एक पेटल ये है फिर एक पेटल ये है और दूसरा पेटल यहाँ हो जाए फिर एक पेटल ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं। देखने में ही बिल्कुल ऑड लग रहा होगा। तो एक पैटर्न को फॉलो किया जाता है, 5 5 5 5 का गैप आपको देखने को मिल रहा है। तो इसे कहते हैं कि हमारा जो पेटल्स है एक मैनर में अरेंज होते हैं। सिमिलरली आप लोगों ने हनी बी को देखा होगा, मधुमक्खी के छत्ते को देखा होगा। उस मधुमक्खी के छत्ते में भी क्या होता है, सपोज़ ये एक होल है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ऐसे जो होल्स होते हैं एक मैनर में अरेंज है। कभी आप लोगों ने ये नहीं देखा होगा कि एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ हो जाए, तो थर्ड यहाँ हो जाए, तो फोर्थ यहाँ हो जाए। देखने में ही ऑड लग रहा है, मीन्स एक मैनर में अरेंज होते हैं, एक सिस्टम में अरेंज होते हैं। सिमिलरली हम अपने डेली लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल्स को हम देख सकते हैं जो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि कोई पर्सन है और उस पर्सन की जो सैलरी है वो 8000 पर मंथ है और आफ्टर एवरी 1 ईयर इट इज़ इंक्रीजेज बाई 500। वाट आई हैव टोल्ड कि कोई पर्सन है, उसकी पहले सैलरी फर्स्ट ईयर में 8000 है, नेक्स्ट ईयर क्या हो जा रही है 500 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये कितनी हो जाएगी 8500। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में क्या हो रहा है फिर 500 का इंक्रीमेंट, तो 9000। देन क्या हो रहा है फिर 500 का इंक्रीमेंट, 9500। इस तरीके से यू कैन सी दैट देयर इज़ एन इंक्रीमेंट ऑफ 500 रुपीज़ एवरी ईयर। आप देख सकते हो कि हर साल जो है 500 का क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है। मीन्स यहाँ पर भी कभी ऐसा नहीं हो रहा है कि कभी 8000 फिर 8500 तो फिर 8700 हो जाए, फिर 9000 हो जाए। मतलब जब जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है हर ईयर में वो इंक्रीमेंट क्या है सेम है। सेकेंड एग्जांपल अगर हम लें तो सपोज़ मैंने एक ये वो ले लिया जिसको क्या कहते हैं क्लाइंब करने के लिए सीढ़ी। अब इस सीढ़ी में क्या हो रहा है कि ये सीढ़ी इस तरीके से है कि ये नीचे से ऊपर जैसे नीचे से ऊपर चढ़ते हैं तो इसके लेंथ में क्या हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है। इसकी लेंथ जिस पर हम लोग पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं, ये जो स्पैन है इस स्पैन क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है। आप देख सकते हो कि ये ज़्यादा लेंथ का दिख रहा है, नेक्स्ट वाला उससे थोड़ा कम, देन उससे थोड़ा कम, देन उससे थोड़ा कम और देन इससे थोड़ा कम। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है। अब ये डिक्रीज़ इस तरीके से नहीं हो रहा है कि अगर हम ले पहले ये इतना बड़ा फिर ये इतना बड़ा फिर किसी को हम बढ़ा दें किसी को और छोटा कर दें, नहीं, एक मैनर में हो रहा है। आप देख सकते हो ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये सपोज़ एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ये 20 सेंटीमीटर है तो नेक्स्ट वाला 18 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे होगे कि जो लेंथ डिक्रीज़ हो रही है वो डिक्रीज़ भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि हमेशा 2 सेंटीमीटर का क्या हो रहा है डिक्रीज़ कर रहा है।
तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रहे हैं, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो जब भी हम नंबर को अरेंज करते हैं इस तरीके से कि वो नंबर किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं कि द नंबर्स आर इन अ प्रोग्रेशन। क्या मैंने बताया कि व्हेन वी अरेंज द नंबर्स इन अ पैटर्न देन दिस इज नोन एज प्रोग्रेशन। जब हम किसी नंबर्स को, यहाँ से हम प्रोग्रेशन की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। व्हाट इज प्रोग्रेशन? इफ एनीवन आस्क यू दैट व्हाट इज प्रोग्रेशन, तो सिंपली आप कह सकते हो कि जब भी हम किसी नंबर्स को या किसी भी चीज़ को एक मैनर में अरेंज करते हैं, एक फिक्स पैटर्न में अरेंज करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन। व्हेन एनी थिंग is arranged in a fixed pattern is called progression. What I have told you, when anything अरेंज इन अ फिक्स पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। कोई भी चीज़ अगर हम उसको फिक्स पैटर्न में अरेंज कर दें, जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल बताया कि जो पेटल्स होते हैं सनफ्लावर को एक पैटर्न में अरेंज होते हैं, जो हनी बी में होल्स होते हैं वो एक पैटर्न में अरेंज होते हैं। मैंने ये सैलरी वाला एग्जांपल लिया, इसमें भी जो सैलरी का इंक्रीमेंट हो रहा है वो एक फिक्स पैटर्न में हो रहा है। मैंने ये सीढ़ी वाला एक एग्जांपल लिया जिसमें जो लेंथ डिक्रीज हो रही है वो भी एक फिक्स पैटर्न में हो रही है। तो ये सभी क्या है, प्रोग्रेशन। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ये तो हो गया हमारा प्रोग्रेशन क्या होते हैं। अब ये प्रोग्रेशन कई टाइप्स के होते हैं। देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन इन मैथमेटिक्स। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सो देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। और यहाँ पर हमें कौन सा प्रोग्रेशन पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बाकी के जो अदर प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इन सब के बारे में आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इन हिंदी इट इज नोन एज समांतर श्रेणी। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो सबसे पहले तो प्रोग्रेशन, इसके नाम में भी प्रोग्रेशन आ रहा है, मीन्स आपको एकदम ये क्लियर होना चाहिए कि नंबर को एक मैनर में अरेंज किया गया होगा, क्योंकि प्रोग्रेशन का डेफिनेशन ही होता है व्हेन द नंबर्स आर अरेंज इन अ फिक्स पैटर्न। मीन्स यहाँ पर भी क्लियर है कि नंबर्स को एक फिक्स पैटर्न में अरेंज किया गया होगा। अब देखिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, 2, 4, 8, 16, 32, दिस इज एग्जाम्पल 1। और एक एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10. You all are getting that in the first example I am multiplying by 2 in each terms. फर्स्ट एग्जाम्पल में मैं क्या कर रहा हूँ, हर टर्म में, प्रत्येक टर्म में क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए 2 से 2 में मल्टीप्लाई करूँगा 4, फिर 4 से 2 में मल्टीप्लाई करूँगा 8, 8 में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 16, 16 में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 32। फर्स्ट एग्जाम्पल में ये किया जा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिए तो इसमें आपको क्लियर होगा कि हर नंबर में क्या किया जा रहा है, +2 +2 +2 कर रहे हैं। 2 में +2 करेंगे 4, 4 में +2 करेंगे 6, 6 में +2 करेंगे 8, 8 में +2 करेंगे 10। मीन्स फ्रॉम बोथ एग्जाम्पल you are getting that in the example number 1 I am multiplying by 2 in each number, and in the second example I am adding the 2 in each numbers. फर्स्ट एग्जाम्पल में हर नंबर में 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और सेकेंड एग्जाम्पल में हर नंबर से 2 से ऐड किया जाता है। तो जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रत्येक नंबर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, उसको तो हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें प्रत्येक नंबर में सेम नंबर को प्लस किया जाता है, उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन,
पी। आई होप क्लियर हो रहा होगा आप सभी को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि नंबर्स, देखिए नंबर्स तो इसमें भी एक मैनर में अरेंज है और इस वाले एग्जांपल में भी नंबर्स को एक मैनर में अरेंज किया गया है। मीन्स प्रोग्रेशन तो दोनों है, लेकिन अब कौन सा प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सा कोई अदर है। तो इस वाले प्रोग्रेशन में सेम नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो जिसमें भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है वो होते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और जिसमें भी सेम नंबर का प्लस किया जाता है दैट इज़ इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है ये हमारा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है। और भी हम ढेर सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पहचानना सीखना होगा कि प्रोग्रेशन हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 3, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और ऐसे ही क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर ऐसे करके रोक दिया जा रहा है, मतलब कोई डॉट 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 नहीं है, मीन्स हमारी सीरीज़ जो है, हमारा जो प्रोग्रेशन है वही यहीं पर क्या हो चुका है, स्टॉप हो चुका है। लेकिन अगर ऐसे डॉट 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 बना दिया जा रहा है, मतलब कि ये जो हमारा प्रोग्रेशन है ऐसे चलता जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें +5, फिर इसमें +5 करने पर 20, इसमें +5 करने पर 25, इसमें +5 करने पर 30, मीन्स प्रत्येक टर्म में। और यहाँ पर जो नंबर्स हैं, हर एक नंबर, जैसे ये 10, 15, 20, हर एक नंबर्स को, हर एक इंडिपेंडेंस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, टर्म्स। ईच इंडिपेंडेंट नंबर इज नोन एज टर्म्स। तो ये हमारा क्या है, एक टर्म है, ये हमारा टर्म सेकेंड है, ये हमारा टर्म थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। इस तरीके से हमारे क्या है, टर्म है। जो किसी भी प्रोग्रेशन में जो प्रत्येक नंबर होता है, एवरी नंबर इन अ प्रोग्रेशन इज नोन एज टर्म। तो ये सब हमारे क्या हैं, टर्म्स हैं। और ये सीरीज किस प्रोग्रेशन में है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्यों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि प्रत्येक नंबर में क्या किया जा रहा है, सेम नंबर्स को ऐड किया जा रहा है। इन ईच टर्म वी आर एडिंग सेम नंबर्स। हर एक पीछे वाले टर्म में जब हम सेम नंबर को ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म हमारा मिल रहा है। टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, कोई और एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल, 20, 18, 16, 14, 12, 10 एंड डॉट डॉट डॉट। मीन्स सीरीज अभी क्या है, प्रोग्रेशन ऐसे चल रहा है। यहाँ पर आप बोलोगे कि सर आपने तो बताया कि ऐड किया जा रहा है, यहाँ कहाँ ऐड हो रहा है। तो देखो, अगर यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, 20 है और उसमें हम -2 को क्या करें, प्लस कर दें। तो 20 में क्या कर रहे हैं, -2 को प्लस कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 20 और ये प्लस माइनस -2 और 20 - 2 18। ये नेक्स्ट टर्म मिला। फिर सिमिलरली 18 में हम क्या करें, प्लस कर दें, किसको, -2 को। तो 18 + -2, 18 ± -2 क्या आएगा, 16। और नेक्स्ट टर्म आ रहा है। फिर 16 में हम क्या करें, प्लस करें, किसको, -2 को। इट विल गिव 16 ± -2, इट विल गिव 14। Hence from here you can see that in every term we are adding -2। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा प्लस नंबर को ही ऐड करेंगे। जैसे इसके पहले जितने भी एग्जांपल लिए मैंने इसमें +5 ऐड किया, इसके पहले वाले में +2 ऐड किया, लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, -2 को ऐड किया जा रहा है। तो ये प्रोग्रेशन भी क्या है, हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर। तो इस तरीके से हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे, हम देखेंगे कि क्या प्रत्येक टर्म में सेम नंबर्स को प्लस किया जा रहा है। अगर प्रत्येक टर्म में सेम नंबर को प्लस किया जाएगा, इट मीन्स दैट आवर प्रोग्रेशन विल बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ अब हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानना सीख गए। अब हम लोग उसमें देखेंगे कि टर्म्स किसे कहते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज़ द सम फार्मूला ऑफ द सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये सब चीज़ें अब हम लोग आगे देखते हैं। सो नाउ वी विल स्टडी दैट व्हाट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जो कोई एपी होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, मतलब किसी एपी का मानक रूप क्या होता है। तो मैंने अभी बताया कि इन
arithmetic progression we get the next term by adding a fixed number in a previous term। क्या मैंने बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्रत्येक पीछे वाले टर्म में जब हम एक फिक्स नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा नेक्स्ट टर्म मिलता है। जैसे कि सपोज मैंने लिया 2, 6, 10, 14, 18। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये पीछे वाला टर्म है, इसमें जब मैं +4 कर रहा हूँ तो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, इसमें +4 कर रहा हूँ तो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। आई एम एडिंग +4 एंड गेटिंग द नेक्स्ट टर्म, आई एम एडिंग +4 and getting the next term. So from here you can see that in each term I am adding a fixed number in order to get the next term। हर टर्म में मैं क्या कर रहा हूँ कि एक फिक्स नंबर को ऐड कर रहा हूँ, तभी जा कर के हमारा नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग जनरल टर्म निकालेंगे। कैसे? सपोज़ मैंने एक एग्जांपल लिया, कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म ए है, और इसमें जब हम डी प्लस कर रहे हैं, प्लस डी कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टर्म मिल जा रहा है ए प्लस डी। फिर इसमें प्लस डी किए तो ए प्लस डी पहले से ही है और एक डी और ऐड करेंगे तो इट विल बिकम्स ए प्लस 2d। नाउ अगेन आई एम एडिंग प्लस डी, तो ये ए प्लस 2d पहले से ही है, एक डी मैंने और ऐड किया तो ये क्या बन गया, ए प्लस 3d। फिर ए प्लस 3d, इसमें मैंने प्लस डी ऐड किया तो इट विल बिकम ए प्लस 4d। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। और हर एक टर्म में क्या हो रहा है कि हर एक पीछे वाले टर्म में जब हम फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं तभी हमारा जो है नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो ये सीरीज़ भी हमारी कैसी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और इसमें टर्म कैसे पहचानेंगे कि टर्म कितने हैं, तो मैंने क्या बताया कि किसी प्रोग्रेशन में हर एक नंबर को टर्म कहते हैं। तो ये एक नंबर, ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये दूसरा नंबर, ये हमारा सेकेंड टर्म, दिस इज़ द थर्ड नंबर एंड दिस इज़ थर्ड टर्म, दिस इज आवर फोर्थ टर्म, दिस इज आवर फिफ्थ टर्म। सो टोटल हाउ मैनी टर्म्स, फिफ्थ टर्म। इसमें कितने टर्म्स हैं टोटल, 5 टर्म्स हैं। और एक चीज़ और समझना है यहाँ से कि इसमें टोटल 5 टर्म है। सपोज़ करो कि मैंने यहीं पर इसको स्टॉप कर दिया तो 1 2 3 4 5 कितने टर्म है, 5 टर्म है। या यहीं पर ये रुक गया है, मतलब यहाँ पर एंड हो जा रहा है, तो यहीं पर क्या है, लास्ट है, तो इसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं कि जो हमारा फिफ्थ टर्म है वही लास्ट टर्म है। सपोज़ अगर मैंने इसको यहीं पर स्टॉप कर दिया होता तो हम क्या कहते हैं कि एक फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, टोटल इसमें टर्म कितने होते हैं, 3 टर्म होते हैं। यह हमारा जो तीसरा वाला टर्म होता है उसी को हम लोग लास्ट टर्म ही कहते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना है कि जहाँ पर सीरीज़ रुक जाती है उसी को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। और थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें इस पर तो ये देखो, जो सेकेंड टर्म है, ये सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कि जिस नंबर का टर्म है डी उससे एक कम है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट नंबर का है तो इससे एक कम, यहाँ पर तो 1 में 1 कम करेंगे कितना आएगा, 0, 0d। यहाँ पर डी कितना है ही नहीं, मतलब 0d है। ये क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ पर और क्लियर होगा। देखो जैसे कि ये हमारा क्या है, सेकेंड टर्म है, और डी यहाँ पर क्या है, डी के आगे कोई, अगर अलजेब्रा में हम लोग करते हैं, अगर किसी भी नंबर के आगे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है तो हम मान के चलते हैं कि 1 है, तो डी के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है। टर्म था सेकेंड और उससे एक कम नंबर लिखा हुआ है। यहाँ थर्ड वाले पे देखें, ये हमारा थर्ड टर्म है और उससे एक कम लिखा हुआ है, 2d लिखा हुआ है, यस और नो। ये हमारा फोर्थ टर्म है और उससे एक कम लिखा हुआ है, 3d लिखा हुआ है, यस और नो। फिर ये हमारा फिफ्थ टर्म है और उससे एक कम 4d लिखा हुआ है। और ये ए तो सब में चल रहा है, ए सब में फिक्स है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो भी टर्म होगा उससे डी हमेशा एक कम लिखते हैं। जैसे कि अगर हम बोले कि सेवेंथ टर्म क्या होगा, T7, इसका क्या मतलब हुआ, T7 मीन्स सेवेंथ टर्म। तो सेवेंथ टर्म का अगर हमें फार्मूला बनाना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस, और सेवन टर्म है तो डी हमेशा उससे एक कम होगा, ए प्लस 6d। अगर हमें 8 टर्म बनाना होगा, 8 टर्म, T8 मीन्स 8th टर्म, 8 टर्म बनाना होगा तो उसे हम क्या लिखेंगे, ए प्लस
8 से एक कम 7D। अगर हमें सपोज 15th टर्म लिखना होगा, 50th टर्म, तो क्या लिखेंगे A प्लस 49D। जो भी हमारा टर्म पूछा जाएगा डी वाले के साथ, डी वाले के जस्ट आगे उससे एक कम करके उसका कोफिशिएंट लिखते हैं। तो यहाँ से हम इसको कंक्लूजन अगर हम निकालें तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें n वाला टर्म लिखना होगा Tn, nth टर्म, तो हम क्या लिखेंगे A, और जो भी टर्म है मैंने क्या बताया कि हमेशा उससे एक कम करके लिखते हैं। तो n टर्म, तो n माइनस 1 इंटू डी। जैसे 6 था, अगर T6 निकालना था तो A प्लस 6 माइनस 1D करते हैं ना, तभी तो ये हमारा 5D आया। मैंने क्या बताया कि जो भी नंबर होता है उससे एक कम कर देते हैं। तो यहाँ पर नंबर था तो नंबर में से माइनस करना इजी होता है, तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5D आ जाएगा। तो इसलिए T6 का फार्मूला A प्लस 5D। T अगर 12 लिखना हो तो A प्लस 12 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 11D आ जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हमें एक जनरल फार्मूला निकालना हो n टर्म के लिए तो Tn इज इक्वल्स टू A प्लस और जो भी टर्म होता है उससे हमेशा एक कम, तो n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फार्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ एन AP। अगर हम इन सभी बातों का एक फाइनल कंक्लूजन निकालें तो आपको दो चीज़ें इसमें से याद रखनी है। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो? नंबर 1, जनरल फॉर्म ऑफ AP याद रखना है कि AP का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो जनरल फॉर्म ऑफ AP इज A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, जनरल फॉर्म ऑफ AP इज A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे सीरीज हमारी क्या होगी, चलती रहेगी। ये हमारा क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ AP। और सेकेंड क्या याद रखना है, nth टर्म ऑफ AP। कोई भी AP है उसका हम लोग nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो nth टर्म ऑफ AP दैट इज नोन एज Tn। Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक फार्मूला याद रखना है। इस फार्मूले का यूज करके हम लोग nवां टर्म निकालेंगे, जहाँ पर A क्या है, A इज इक्वल्स टू, तो मैंने बताया ये A क्या है, फर्स्ट टर्म, A फर्स्ट टर्म है, A इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म। व्हाट इज D, ये D क्या है, तो D देखो सभी नंबर में D सेम नंबर प्लस किया जा रहा है, तो जो D को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। D इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। D इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। क्यों कॉमन डिफरेंस कहते हैं, क्योंकि सभी नंबर में D प्लस किया गया। कैसे पता चलेगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बाद में से पहले को माइनस कर देते हैं। देखो A प्लस D में से हम A को माइनस करेंगे तो ये A से A कैंसिल, यहाँ पर क्या बचेगा, D बच रहा है। सिमिलरली बाद वाले में से पहले को माइनस करो। अब इस बाद में कौन है, A प्लस 2D, उसमें से माइनस क्या करना है हमको। अब दो टर्म है इसलिए ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये बाद वाला हो गया, ये पहले वाला, तो बाद में से पहले को माइनस करेंगे। A प्लस 2D में से A प्लस D को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो A प्लस 2D ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस A और ये हो जाएगा माइनस D। A से A कैंसिल और 2D माइनस D, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, हमारा D आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बाद में से पहले को माइनस करें, मीन्स A प्लस 3D में से हमें क्या माइनस करना है, A प्लस 2D। A प्लस 3D है, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं, प्लस 2D। ब्रैकेट को अगर हम ब्रेक करें तो माइनस A माइनस 2D, A विल कैंसिल बाई A एंड 3D माइनस 2D विल गिव D। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, D। मीन्स देख सकते हैं कि हर एक टर्म में जो डिफरेंस आ रहा है वो D आ रहा है, और ये D डिफरेंस सभी में आ रहा है, कॉमन है, तो इसीलिए D को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। और ये N क्या है, तो मैंने क्या बताया कि फर्स्ट टर्म है तो A, सेकेंड है तो उससे एक कम A प्लस D, थर्ड है तो उससे एक कम A प्लस 2D, फोर्थ है तो उससे एक कम A प्लस 3D,
तो n वाला है तो उससे एक कम n-1, मतलब n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म। कौन सा टर्म है हमारा? नंबर ऑफ टर्म। ये हमारा फार्मूला है जिसको हमें क्या करना है, याद रखना है। ये दो फार्मूले याद रखने हैं। इसके बाद एक फार्मूला और आएगा, सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इन्हीं तीन फार्मूले पे पूरे चैप्टर के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। अगर कोई एपी है तो उसके शुरू के एन टर्म का सम हम लोग कैसे निकालते हैं। ये फर्स्ट एन टर्म का क्या मतलब होता है, पहले हम लोग ये समझेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ तक लेता हूँ तो हम क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, या हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं ये स्टार्टिंग के दो टर्म। अगर हम यहाँ तक ले रहे हैं तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, या हम लोग बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग के 3 टर्म्स। इसी तरीके से अगर हम यहाँ तक लें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हम क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग के 4 टर्म। ये फोर्थ टर्म है, या हम बोल सकते हैं कि शुरू के 4 टर्म। तो उसी तरीके से जब हम लिखते हुए गए तो ये मैंने पहले बताया हुआ है, जो हमारा nth टर्म होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो हम कह सकते हैं दिस इज़ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। ये क्या है, किसी एपी के शुरुआत के एन टर्म है, और हमें उनका क्या निकालना है, सम निकालना है। मीन्स इन सबको क्या करना है, प्लस कर देना है, प्लस कर देना है। हमने प्लस किया। आपको यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि सर ये a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो हम जानते हैं कि कोई एपी अगर n तक लिखा हुआ है तो जो n वाला टर्म होता है वो a प्लस n-1 इंटू डी होता है। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ देखते हैं। जैसे कि ये a प्लस 4d है तो उसके पहले वाला जस्ट चाहिए होता है, तो उससे एक कम हम लोग करते हैं ना, 4 में 1 माइनस किए तो 3d आ गया। अगर इसके पहले वाला चाहिए होता है तो एक हम कम करते हैं ना, 3 में 1 माइनस किए 2 आ गया। तो उसी तरीके से अगर ये n-1 है और उसके जस्ट पहले वाला चाहिए, तो इसमें जब हम 1 माइनस करेंगे तो ये n-1 पहले से है, और इसमें 1 और कम करेंगे तो ये n-1 क्या आ जाएगा, n-2। तो यहाँ पर क्या जा रहा है, a प्लस n-2d। ये क्या है, तो जो nth टर्म होता है जस्ट उसके पहले वाला टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस n-2d। अगर इसके पहले वाला हमको निकालना हो तो इसमें 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस, ये 2d है, एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस n-3d। अगर इसके पहले निकालना हो तो a प्लस n माइनस, इसमें 1 माइनस करेंगे तो a प्लस 4d। मीन्स अगर रिवर्स में लिखना हो तो ऐसे हम करते हैं, एक एक कम करते हैं। तो सपोज हमने इनको ऐड किया और जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या आ गया, s आ गया। क्लियर। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हम समझते हैं कि अगर हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है, हम इनको ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 10 आएगा। यस और नो? इफ़ वी विल ऐड दिस सीरीज द रिजल्ट विल बी 10। एंड नाउ इफ़ वी विल रिवर्स दिस सीरीज, अगर हम इस सीरीज को रिवर्स कर दें, 4 पहले, फिर 3, फिर 2, फिर 1 कर दें, देन ऑल्सो द रिजल्ट विल बी 10। मीन्स यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि अगर कोई सीरीज़ है, हम उसको ऐड करें या उसको रिवर्स करके ऐड करें, दोनों केस में क्या होता है, रिजल्ट सेम होता है। तो ये जो सीरीज़ है अब हम इसको रिवर्स में लिख देते हैं। मीन्स लास्ट टर्म को पहले, a प्लस n-1 इंटू डी, जैसे इसमें इसको लिखा, फिर उसके पहले वाले, तो अब उसमें n वाले को लिख दिया, अब उसके पहले वाले को लिख रहे हैं a प्लस n-2d। नाउ उसके पहले वाले ऐसे ही होंगे, लिखते हुए आगे क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। इस सीरीज़ को रिवर्स कर दिए, जो लास्ट में था वो पहले, और जो पहले है अब वो लास्ट में चला जाएगा। तो ऐसे आएगा a प्लस डी और लास्ट में हो जाएगा a। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम बोल सकते हैं कि इनको ऐड करने पर s आ रहा था, तो इनको भी जब हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, s आएगा। क्लियर। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। ऊपर वाले को हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 और नीचे वाले को एक नाम दे दिया हमने इक्वेशन 2। यस और नो? और अब हम इनको ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट विल बी एडेड इन लेफ्ट साइड एंड राइट विल बी एडेड इन द राइट साइड। s प्लस s ये क्या हो जाएगा, 2s। और इधर ये फर्स्ट टर्म, इस
जो टर्म जिस पोजीशन पे हो उसके साथ ऐड होगा, ये आपस में ऐड होंगे। तो ये a प्लस ए इसमें ऐड होगा, 2a हो जाएगा, और ये बाकी n-1 इंटू डी अपने प्लेस पर रहेगा। यस और नो, ये आ गया। प्लस अब ये सेकेंड वाले सेकेंड में ऐड होंगे, तो इनको हम यहाँ पर ऐड करके पहले आपको दिखाते हैं। ये a प्लस डी है और ये a प्लस n-2d है। इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये a और a, ये 2a हो गया और ये प्लस डी अपनी जगह। हम यहाँ पर ब्रैकेट को थोड़ा ब्रेक कर देते हैं, ये अंदर जाएगा तो ये प्लस nd होगा और ये -2d होगा। यहाँ से देख सकते हो 2a अपनी जगह, ये प्लस nd अपनी जगह, और ये d और ये -2d ये लाइक टर्म्स हैं और सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा -d और 2a अपनी जगह। इन दोनों में d है, अगर हम d कॉमन ले लें तो बच जाएगा n-1। मीन्स इनको सॉल्व करने पर 2a प्लस n-1 इंटू डी क्या आएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। सिमिलरली अगर हम ऐड करते हुए यहाँ पर पहुँचे तो ये a प्लस n-2d है और ये a प्लस d है। इनको ऐड करेंगे a प्लस n-2d और उसमें हम क्या प्लस कर रहे हैं, a प्लस d को प्लस कर रहे हैं। इन्हीं दोनों को प्लस किया जा रहा है, तो a और a आपस में ऐड हो जाएंगे 2a, और यहाँ पर हम ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो d अंदर जाएगा तो nd-2d और ये प्लस d अपने पास, ये 2a सेम अपनी जगह, ये nd अपनी जगह, ये -2d और ये प्लस d सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, -d आएगा, 2a प्लस इन दोनों में से d कॉमन तो n-1 मीन्स 2a प्लस n-1 इंटू डी यहाँ पर भी आ रहा है, 2a प्लस n-1 d यहाँ पर भी आ रहा है। लास्ट वाले को ऐड करेंगे, ये a प्लस n-1 इंटू डी है और ये a है, a प्लस a ऐड हो जाएंगे 2a और प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर? यहाँ से आप देख सकते हो एकदम क्लियर दिख रहा है कि सभी टर्म को ऐड कर रहे हैं। इसको ऐड कर रहे हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी, इनको ऐड किए 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ ऐड किए 2a प्लस, मीन्स सभी टर्म जब आपस में ऐड हो रहे हैं तो 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी दे रहे हैं। तो यहाँ से वहाँ तक लास्ट तक टोटल कितने टर्म हैं, n टर्म है, और ये 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, देखो एक बार दो बार इसी तरीके से n तक गया हुआ है, मतलब कि 2a प्लस n-1 इंटू डी कितनी बार आ रहा है, n बार आ रहा है। मतलब यहाँ अगर हम 2a प्लस n-1 इंटू डी को हम कितनी बार ऐड कर रहे हैं, n बार ऐड कर रहे हैं। तो आप सभी ये कॉन्सेप्ट जानते होंगे कि 2 प्लस 2 प्लस 2, अगर हम 2 को 3 बार ऐड करें या 2 में 3 से मल्टीप्लाई करें बात सेम है। 4 को 5 बार ऐड करें, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 तो भी 20 आएगा, या 4 में 5 से मल्टीप्लाई करें तो भी रिजल्ट 20 आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1, ऐसे कितनी बार ऐड किया गया, n बार ऐड किया गया। तो किसी भी नंबर को सेम बार ऐड करना या उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, बात सेम होता है। तो ये 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये अगर n बार ऐड करेंगे तो क्या आएगा, n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर? क्योंकि ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ऐसे n बार है 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी को n बार ऐड करें या उसमें n से मल्टीप्लाई करें, बात सेम ही होती है। तो ये आ गया 2s इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा 2a प्लस n-1 इंटू डी बार बार कितनी बार आ रहा था, n बार आ रहा था। तो हम लिख सकते हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी, इनको हम ऐड करेंगे तो कितना, n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। यस और नो? अब यहाँ से हमें s निकालना है ना, क्योंकि हमें सम फाइंड करना है और ये s यही तो सम है, तो इस 2 को नीचे भेजना होगा। तो n/2, ये 2 नीचे आ जाएगा, n/2 ये 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही हमारा क्या है, दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन AP। इस तरीके से हमने क्या किया, फार्मूला डिराइव कर लिया कि अगर कोई AP है तो उसके n टर्म का
फर्स्ट एन टर्म का हम फार्मूला कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट एन टर्म का फार्मूला निकालने का मेथड ये है। आपको मेन याद ये रखना है, ये फार्मूला याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अगर हम कंक्लूजन निकालना चाहें तो एक लाइन में हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी, इसका फार्मूला का क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर। यहाँ से आप एक चीज़ और देख सकते हो कि ये 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, n बाई टू को तो वहीं रहने दें, ये 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस ए, फिर ऐड करेंगे 2a आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर। और आप जानते हो कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो nth टर्म का भी फार्मूला आता है। मैंने बताया था कि किसी AP का जो nth टर्म होता है उसका फार्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। वहाँ लिखा भी है, देखो nth टर्म का फार्मूला क्या था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म बोले या उसी को हम लोग लास्ट टर्म भी तो बोलते हैं, 1 2 3 4 ऐसे n तक जा रहे हैं, तो जो n वाला टर्म होता है वही लास्ट टर्म भी होता है। तो ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, nth टर्म। कौन सा टर्म कहते हैं, nth टर्म। या यही जो हमारा nth टर्म होता है यही हमारा लास्ट टर्म भी होता है। तो इस तरीके से सम निकालने का एक और फार्मूला आ गया हमारा n बाई टू ए प्लस एल। ए क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो इस तरीके से एस एन का एक और फार्मूला है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, इसी फार्मूले पे हमारे क्या होंगे, सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरा हमने चैप्टर पढ़ा उसको एक समराइज वे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, जनरल फॉर्म ऑफ NAP। किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, a प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी एंड डॉट 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 ऐसे चलता रहता है। क्लियर। nth टर्म ऑफ NAP, किसी AP का जो nth टर्म है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, तो nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला ये होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर a इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस एंड n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। जहाँ a का मतलब है फर्स्ट टर्म, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स एंड d का मतलब है कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के शुरुआत के n टर्म्स का अगर हमें सम फाइंड करना हो तो कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला है Sn इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या इसी का एक और फार्मूला है Sn इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। अब यहाँ दो फार्मूले हैं, कब हम लोग ऊपर वाले का यूज करेंगे और कब नीचे का, तो सिंपल है, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस दिया होगा तब हम इस फार्मूले से सम निकालेंगे, और जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस ना दिया हो बल्कि क्या दिया हो, नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट टर्म और एल का मतलब होता है लास्ट टर्म दिया हो, तो क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो जब कॉमन डिफरेंस ना पता हो बल्कि उसकी जगह लास्ट टर्म दिया हो तब हम इस फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्या था, पूरा कंप्लीट थ्योरी था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने सपोज एक अर्थमेटिक सीरीज़ लिखी 4 6 8 10, ये सीरीज़ क्या है, यहाँ पर जा कर के मैंने रोक दिया। तो जब कोई भी सीरीज एक फिक्स नंबर ऑफ टर्म के बाद स्टॉप हो जाती है, व्हेन अ सीरीज स्टॉप्स आफ्टर अ फिक्स नंबर ऑफ टर्म, दिस सीरीज इज नोन एज फाइनाइट सीरीज। इसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सीरीज कहते हैं, क्योंकि इसमें जो टर्म्स हैं वो फिक्स हैं, फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब जिनकी संख्या क्या है, निश्चित है। तो ये फाइनाइट सीरीज प्रोग्रेशन हो गया। और इसी को अगर हम ऐसे लिख दिए 4 6 8 10, लेकिन हम फिर रोके ना बल्कि ऐसे डॉट 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 लगा दे, मीन्स ये सीरीज़ क्या है, ऐसे चलती जा रही है, कहाँ पर रुकेगी हमें नहीं पता। मीन्स इसमें जो टर्म है वो फाइनाइट नहीं है बल्कि वो क्या है, इनफाइनाइट है। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये भी है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये भी है, लेकिन ये फाइनाइट है और ये क्या है, इनफाइनाइट। नाउ अब हम लोग देखते हैं इन फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस को।